अध्यात्म आत्म विषय यानी मैं और मेरा अस्तित्व का अध्ययन। इसलिए आत्मा अध्ययन ही अध्यात्म है। इसके रूप कई प्रकार से समाज में बताए गए हैं। इस विषय को ग्रहण करने की कई विधियों का वर्णन है, जो इस विषय को जटिल बनाता है, जबकि आत्मा कण सब में विद्यमान है, लेकिन फिर भी इसे जानना मुश्किल हो गया है, जबकि इसकी एक सरल व्याख्या है, जिस प्रकार मूल कारक से मूल कण, मूल कणों से नाभिक, नाभिक और इलेक्ट्रॉन से परमाणु और परमाणुओं से तत्व बनता है, वैसे ही कारण से आत्मा, आत्मा और कारकों से प्राण और प्राण से तत्व और तत्व योग से देह बनता है, जिसमें तत्व अनुपात की विभिन्नता अलग अलग पदार्थ से अंग बनाते हैं। इन सब के मध्य जीवन कारक आत्मा की विभिन्न गति जीवन की विभिन्न स्थितियों को प्रकट करती है, अवस्थाओं में परिवर्तन करती है, अलग अलग कर्म क्रिया प्रकृति इसे प्रभावित करती है, और इन सब से इसका गमन सुनिश्चित होता है। इन सब को जानने का प्रयास ही अध्यात्म है, और इसके तहत जीवन के अनुकूल सुखदायी गति की ओर अग्रसर होना सद्गति और दुखदायी प्रतिकूल परिस्थितियां दुर्गति कहलाती है। सद्गति के मार्ग की ओर उत्थान और दुर्गति के मार्ग की ओर पतन अपने देह को मैं जानना अहंकार है, और स्वयं का एक कण मात्र अनुभविक बोध विवेक। इसके अनुसार जीवन यापन के लिए बने भौतिक और व्यवहारिक दैनिक नियम धर्म पालन से बनी समाज व्यवस्था सभ्यता कहलाती है। सभ्यता को अगली पीढ़ी को सिखाना शिक्षा है, और शिक्षा के माध्यम संस्कार और सभ्यता का संग्रह संस्कृति है। इसका सकारात्मक पक्ष ज्ञान, नकारात्मक अज्ञान, धर्म पर अडिग रहना निष्ठा, और इसके नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन ही साधना है। इसके वास्तविक सत्य को शाश्वत कहते हैं, और अवास्तविक सुखमय काल्पनिक महत्ता महिमा और आर्थिक लाभ हेतु अनावश्यक रीति रिवाज आडंबर कहलाते हैं। इसका होना अपने भीतर दिखना दर्शन, जो प्रमाण है, फिर इसे बाह्य जगत की ओर लाने के लिए साधना करना नियंत्रण, और फिर इन शक्तियों का उपभोग जागृति कहलाता है, और इन प्रक्रमों की विधि श्री विद्या कहलाती है, जो मन, चित्त, शब्द, तत्व, स्थिति, परिवेश और वातावरण को ध्यान में रखकर पूरी की जाती है।